नमस्कार साथियों और मेरे सम्मानीय वरिष्ठ नागरिकों, मैं हूं राकेश कुमार शर्मा, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट, और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल मेडल स्कॉलर। साथियों, बात करेंगे कम्यूटेशन वैल्यू ऑफ पेंशन की। पेंशन विभाग ने जारी किया है स्पष्टीकरण। कम्यूटेशन कराने के बाद महंगाई राहत किस बेसिक पर मिलेगा? बहुत सारे साथियों का ये सवाल रहता है, उन्हें ये हमेशा डाउट रहता है कि कम्यूटेशन लेने के बाद हमें डीए कौन सी बेसिक पर मिलेगा, क्या आधी बची हुई बेसिक पर मिलेगा या पूरी बेसिक पर मिलेगा। साथ ही कर्मचारी जिसकी जन्म तिथि किसी माह की पहली तारीख है, कम्यूटेशन मूल्य क्या लिया जाएगा, कौन से साल का लिया जाएगा? 60 साल का लिया जाएगा क्योंकि 60 साल में वो रिटायर हो रहे हैं, या 61 साल का लिया जाएगा? इन दो बिंदुओं पर हमेशा हमारे कर्मचारियों को रहता है कंफ्यूजन। इस पर पेंशन विभाग ने अभी जारी किया है स्पष्टीकरण, और उसी स्पष्टीकरण को लेकर के मैं आया हूं आपके सामने। तो चलिए साथियों, जानते हैं पेंशन विभाग ने क्या जारी किया है स्पष्टीकरण और क्या है इसकी सच्चाई। साथियों, केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली 2021 के नियम 52 के अनुसार नियम 41 के अधीन पेंशन पर महंगाई राहत दी जाती है। यानी जो आपको डीए मिलता है पेंशन पर, वो इस नियम के तहत मिलता है। यानी केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली 2021 के नियम 52 के अनुसार सरकार बाध्य है आपको डीए देने के लिए। क्या महंगाई राहत मूल बेसिक पेंशन पर देय है या कम्यूटेशन के पश्चात घटाई गई पेंशन पर देय है? आइए जानते हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि महंगाई राहत कम्यूटेशन से पूर्व मूल बेसिक पेंशन पर या वेतन आयोग इत्यादि की सिफारिशों के क्रियान्वयन पर संशोधित किए गए कम्यूटेशन से पूर्व मूल बेसिक पर देय है। यानी कम्यूटेशन लेने से पहले जो मेन बेसिक आपकी फिक्स हुई है, डीए आपको उसी पर मिलेगा। इसमें कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है। हमेशा कर्मचारियों को ये पता होना चाहिए कि जो उनकी मूल बेसिक है, डीए उसी पर मिलेगा। कम्यूटेड पेंशन की कटौती के पश्चात घटाई गई पेंशन पर देय नहीं होता है, यानी पूरी बेसिक पर आपको डीए मिलेगा। तो कर्मचारी इस पर पूरी तरह एश्योर्ड रहे। जो कि अभी रिटायर होने वाले हैं, उन्हें ये डाउट रहता है कि उन्हें डीए कौन सी बेसिक पर मिलेगा। तो ये हम मेडल स्कॉलर की तरफ से पूरी छानबीन के साथ आपको क्लियर कर दे रहे हैं। साथियों, सरकारी कर्मचारी जिसकी जन्म तिथि किसी माह की पहली तारीख है, तो ऐसे केस में कम्यूटेशन वैल्यू कैसे काउंट की जाती है, आइए मैं बताता हूं। मूल नियम FR 56 के परंतु के अनुसार ऐसा सरकारी कर्मचारी जिसकी जन्म तिथि किसी माह की पहली तारीख है, पिछले माह के अंतिम दिन दोपहर में सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएगा। ऐसे मामलों में जहां सरकारी कर्मचारी की जन्म तिथि किसी माह की पहली तारीख है और जो पिछले माह के अंतिम दिन अपराह्न में सेवानिवृत्त होता है, कौन सा कम्यूटेशन मूल्य लिया जाए, हमेशा डाउट रहता है। ऐसे मामलों में पेंशन सेवानिवृत्ति की तारीख के अगले दिन से देय हो जाती है। यानी जैसे ही आप रिटायर होते हैं 60 साल कंप्लीट करने के बाद, वैसे ही आपको पेंशन अगले दिन से शुरू हो जाती है। इसके अलावा केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन कम्यूटेशन नियमावली नियम 6 के अनुसार पेंशन का कम्यूटेशन सेवानिवृत्ति की तारीख के अगले दिन पूर्ण हो जाएगा। अतः सेवानिवृत्त होने वाला सरकारी कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख के अगले दिन पेंशन के कम्यूटेशन के लिए पात्र होगा और वर्ष की संख्या के रूप में अभिव्यक्त कम्यूटेशन मूल्य अगले जन्मदिन की आयु पर क्रय किया जाएगा। और यही बात थी साथियों जो मैं आपको बताना चाहता हूं। यानी जब भी आपको कम्यूटेशन वैल्यू काउंट की जाएगी, तो ऐसे सरकारी कर्मचारी के मामले में जो 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होते हैं, अगले जन्मदिन पर आयु 61 वर्ष होगी, जिससे ऐसे मामले में शामिल है जहां जन्म तिथि किसी महीने की पहली तारीख है और सरकारी कर्मचारी पिछले माह की अंतिम दिन यानी अपराह्न में सेवानिवृत्त होता है। अतः ऐसे मामलों में 61 वर्ष का कम्यूटेशन मूल्य लागू होगा। तो बहुत बड़ी सूचना है साथियों, क्योंकि बहुत सारे कर्मचारियों को ये लगता है कि हम एक दिन बाद वो 61 साल के होते हैं, लेकिन उन्हें कम्यूटेशन मूल्य जो दिया जाता है साथियों, वो दिया जाता है 60 साल का। तो अब आप सजग रहिए, आपको जो कम्यूटेशन मूल्य मिलेगा साथियों, वो 61 वर्ष का मिलेगा। ये पेंशन विभाग ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। और मैंने नियम भी बता दिया है आपको, केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन कम्यूटेशन नियमावली के नियम 6(1)(1) के अनुसार ये निश्चित है कि आपको 61 वर्ष के अनुसार ही कम्यूटेशन मूल्य लागू होगा। इसमें कोई भी संशय नहीं है। साथियों, अगर आपको जानकारी पसंद आती है और आप हमारे सूचना से लाभान्वित होते हैं, तो आपके लिए है एक जरूरी सूचना। चलिए उसे भी देख लेते हैं। साथियों, आपका स्नेह और सहयोग हमारे चैनल मेडल स्कॉलर की शक्ति है। अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं या आपको लगता है कि हमारी जानकारी उपयोगी है, तो आप सुपर थैंक्स के रूप में 40, 100 या 200 रुपीज़
चैनल की मदद कर सकते हैं। ये पूरी तरह स्वैच्छिक है। आपके द्वारा दी गई मदद गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के हमारे प्रयासों को और भी मजबूती प्रदान करेगा। और ऐसे में आपको करना कुछ नहीं है साथियों, जो भी वीडियो आप देखते हैं उसके नीचे आप देखिएगा एक थैंक्स का बटन है, उस पर क्लिक करके आप राशि दे सकते हैं। मेडल स्कॉलर ऐसे दानकर्ताओं का नाम, शहर और राज्य के साथ एक विशेष वीडियो प्रकाशित करता है जिसमें आपकी फोटो भी लगी होगी, अगर आप जीमेल पर हमें सहयोग राशि भेजने के बाद अपनी फोटो भेजते हैं। चलिए साथियों, ये तो थी जरूरी सूचना जो आप मदद दे सकते हैं चैनल को, और इसी तरह जुड़े रहिए, अपडेट रहिए, इन्फॉर्मेशन रहिए और आप अपने परिवार को आगे बढ़ाते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज मैं वाणी को विराम देता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में।